जय राम जय जय राम। श्री राम 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 जय राम जय जय राम। जय सीताराम जय श्री राम। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। भोलो भाई सब संतन की जय। ओम हर हर नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। बालकांड के प्रसंग में हम लोग भगवान के अवतरण की कथा सुन रहे हैं। सृष्टि में उतार चढ़ाव होते रहता है, परिवर्तन होते रहता है। कभी अनुकूल परिस्थिति, कभी प्रतिकूल परिस्थिति बनती है। वर्णन यहाँ पे ये हो रहा है कि रावण आदि अनेक राक्षसों ने पृथ्वी का जो संतुलन है वो बिगाड़ दिया। पृथ्वी का जो वातावरण है वो तहस नहस कर दिया। जो सात्विक सुंदर वातावरण था वहां पर रजोगुणी तमोगुणी लोग बहुत ज्यादा हो गए। रजोगुण अच्छा है, लेकिन यदि तमोगुण के साथ वो मिक्स हो जाए, मिल जाए, तो फिर विनाश करता है। रावण की तपस्या को हमने देखा कि उसने तप किया और उसने ये मांगा कि नर वानर को छोड़ के कोई भी मुझको मारे नहीं। अब ये ऐसा वर था जो अभिमान को बढ़ाने वाला था, क्योंकि अब वो निर्भय हो गया। और हमने पीछे देखा कि उसने जो भी सृष्टि के धारक तत्व हैं, धारक तत्व मतलब जिससे समाज का इंटीग्रेशन होता है, समाज को जिससे होल्ड करके रखा जाए, धारण करके रखा जाए, वो सारी ताकतें छिन्न भिन्न होने लगी। पीछे हमने देखा था गाय, ब्राह्मण, संत, देवता, इनका आध्यात्मिक अर्थ आपको बताया था। सद्गुण है, सात्विकता है, ज्ञान विज्ञान है। ब्राह्मण मतलब ज्ञान विज्ञान, और सुर मतलब सारे सद्गुण। तो सृष्टि में शांति तो इन्हीं चीजों से होती है, लेकिन इन्हीं के ऊपर प्रहार शुरू कर दिया उसने। सारे देवता लोग परेशान हो गए और सब लोग ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। ब्रह्मा जी सारे देवताओं के साथ भगवान की प्रार्थना करते हैं। अब हमने देखा था कि सारे देवता लोग ये बहस कर रहे हैं कि भगवान की प्रार्थना कहाँ करें।
आजकल भगवान कहाँ है, क्योंकि भगवान ठिकाने बदलते रहते हैं, स्थान बदलते रहते हैं, कभी वैकुंठ में, कभी क्षीर सागर में। तो भगवान शंकर बोलते हैं कि आप लोगों ने भगवान को एक जगह देखा। पिछली बार हमने बहुत अच्छी कहानी आपको बताई थी अंध लोगों की, जिसके पकड़ में जितना भगवान आया लोगों ने उतना ही माना। लेकिन भगवान शंकर तो महाराज ज्ञाता है, वो कहने लगे हरि व्यापक सर्वत्र समाना। भगवान जो है वैकुंठ में ज़्यादा है और क्षीर सागर में कम है, कैलाश में ज़्यादा है, गोलोक में कम है, पृथ्वी में कम है, स्वर्ग में ज़्यादा है। ऐसा कम ज़्यादा नहीं है, सर्वत्र समाना, इक्वली ही इज प्रेजेंट एवरीवेयर इक्वली। स्वर्ग नरक अपवर्ग समाना, जहां तहां देख धरे धनुबाना। भक्त तो स्वर्ग में भी उन्हीं को देखता है, नरक में भी उन्हीं को देखता है, पृथ्वी में भी उन्हीं को देखता है। जैसे ये स्पेस है कि नहीं, स्पेस आकाश, आकाश कहीं कम और ज्यादा नहीं है। स्पेस शब्द एक जैसा व्याप्त है। आप पृथ्वी के हजारों किलोमीटर ऊपर भी चले जाएं तो भी वहां पे स्पेस है, अवकाश है। अंतर्बाह्य शब्द एक समान व्याप्त है। अपने शरीर के अंदर भी स्पेस है, अवकाश है। अपने नस नाड़ियों में भी स्पेस है, नासिका छिद्र में भी अवकाश है, आकाश है। कई लोगों के बुद्धि में भी स्पेस है, खाली है, खाली जगह। तो जैसे सर्वत्र समाना है, तद्वत भगवान शंकर कहते हैं। अच्छा, आपसे सब्दुर है तो फिर यहां पे भी यदि बुलाया जाए, जहां हम बैठे हैं, तो वहां पे भी प्रकट होंगे? बोले बिल्कुल होंगे। लेकिन प्रकट कराने का तरीका क्या है? प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। 184 के बाद ये 5वीं चौपाई आप देखिए, आफ्टर 184, हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रकट। भगवान को प्रकट कराने की कला क्या है? तो बोले प्यार होना चाहिए। प्रेम के बस अर्जुन रथ हाक्यो, भूल गयो ठकुराई। जो द्वारकाधीश द्वारकानाथ कृष्ण अपना महल छोड़ के बताइए ड्राइवर बन गया, सारथी बन गया, किसने खींच के लाया उसको? कुरुक्षेत्र में किसने उसको प्रकट कराया? तो कहले प्रेम। दुनिया में भी हम देखते हैं, प्यार हो, प्रेम हो तो सब चीजें बड़ी सहज सुलभ हो जाती है। नहीं तो बहुत साधारण चीज भी इतनी कठिन हो जाती है। हमारे स्वामी जी कहते हैं, जब दो भाइयों के बीच में प्रेम होता है तो हर चीज बड़ी आसान होती है। इसने कहा, दूसरे ने मान लिया, दूसरे ने कहा, पहले ने मान लिया। लेकिन जब कुछ वाद विवाद हो जाए, प्रेम कम हो जाए, तब कहते हैं दोनों के बीच में एक आता है, एक व्यक्ति काला कोट वाला, उसको कहते हैं वकील। अब हर चीज थ्रू हिम। ये जितने भी ये वाद विवाद होते हैं तो उसको सॉल्व करने के लिए फिर कागज, कचहरी। लेकिन जब तक प्रेम है तब तक कोई बात ही नहीं है। तो यहाँ पर भी वही नियम लगता है। भगवान कहते हैं हमको प्रेम से पुकारो तो हम प्रकट हो जाएंगे। और मैं कहाँ नहीं हूं, देखो, देश काल तिसी विधि से हूँ माही, कहु सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही, अग जगमय सब रहित विरागे, प्रेम ते प्रभु प्रकटई जिमि आगे, मोर वचन सबके मन माना,
साधु साधु करी ब्रह्म बखाना। भगवान शंकर कहते हैं ऐसा देश, स्पेस, टाइम, वस्तु कहाँ वो नहीं है। उदाहरण यहाँ दिया, बोले जैसे अग्नि सबदुर है, अग जगमय, अग्नि व्यापक है, लेकिन व्यापक होते हुए भी दिखती नहीं है। गीता में भगवान ने कहा मया ततमिदं सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना, मैं पूरे जगत में व्याप्त तो हूँ लेकिन अव्यक्त हूँ, दिखता नहीं हूँ, प्रकट नहीं हूँ। तो बोले प्रकट कैसे हो आप हो सकते हैं? तो यहाँ उदाहरण दिया, अग्नि को यदि प्रकट करना है तो उसको कहते हैं अरणि मंथन। लकड़ी के दो पीस होते हैं, उसको यदि घर्षण किया जाए, फ्रिक्शन, तो उससे क्या होता है, छिपी हुई अग्नि प्रकट हो जाती है। चलिए अरणि मंथन नहीं देखा होगा तो आपने माचिस तो देखी है, माचिस की तीली जो होती है काड़ी, उसका जब घर्षण किया जाता है तो अग्नि क्या हो जाती है, प्रकट हो जाती है। ऐसे यदि हम विचार मंथन करें, प्रेम से भगवान का चिंतन करें, तो प्रेम ते प्रभु प्रकटई जिमी आगी। शिव जी ने बात कही, जब शिव जी ने ये कहा सब लोगों ने कहा हमारा साधु साधु, वाह क्या बात है ना। बोलते ना कोई अच्छी बात होती है, संगीत क्या बात है, कोई अच्छी तान जब वो गाता है तो एकदम खुशी से हम बोलते हैं। यहाँ पे संस्कृत में उसे कहते साधु साधु, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। अब हुआ ये कि जब ये निर्णय हुआ कि अब प्रेम से पुकारा जाए तो भगवान यहाँ प्रकट होंगे, तो कहते सब लोग जो है सारे देवता लोग मिल के प्रार्थना करने लगे। और ये प्रार्थना तो बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ पर देखिए 185 के बाद एक उसका स्टैंजा हम देख लेते हैं। जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता, गोद्विज हितकारी जय सुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता, पालन सुरधरनी अद्भुत करनी मरमन जानै होई, जो सहज कृपाला दीन दयाला करौ अनुग्रह सोई, जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा, अविगत गोतीतम चरित पुनीतम मायारहित मुकुंदा, जय लागी विरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनि वृंदा, निशिबासर ध्यावै गुण गण गावै जयति सच्चिदानंदा। सारे देवता लोग, ब्रह्मा जी, गो, पृथ्वी माता, सब लोग मिलके प्रार्थना करने लगे, जय जय सुरनायक। अब देखो ये बहुत अच्छी स्तुति है, ये स्तुति भी है और प्रार्थना भी है। ध्यान से सुनना, एक होती है स्तुति और एक होती है प्रार्थना, यहाँ दोनों का मिश्रण है। स्तुति मीन्स व्हाट, हिम कहते हैं ना, हिम अंग्रेजी में। स्तुति का मतलब होता है जिसमें भगवान की महिमा, भगवान के जितने गुण हैं उन गुणों का वर्णन किया जाता है। आप ऐसे हैं, आप ऐसे हैं, ऐसे हैं। जितनी उनकी लीलाएं हैं उन लीलाओं का गान किया जाता है। उनके नाम रूप गुण कितने दिव्य है, कितने पवित्र है, उसका वर्णन होता है, उसको कहते हैं स्तुति। विष्णु सहस्त्र नाम, जैसे अब क्या है, भगवान की स्तुति, अनेक नामों से भगवान की महिमा का गान किया है। बहुत सारे स्तोत्र हैं। लेकिन जब हम प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना में केवल भगवान की स्तुति ही नहीं होती,
उसमें एक मांग भी होती है, डिमांड होती है। वी सीक भगवान ग्रेस, भगवान की कृपा हम चाहते हैं। सो जो अपने भीतर कुछ इच्छा होती है, उस इच्छा को जब हम भगवान के सामने प्रकट करते हैं, उसको कहते हैं प्रार्थना। प्रार्थना शब्द में अर्थ धातु है, और अर्थते मतलब क्या? इच्छा करना। जब हम प्रार्थना करते हैं तो याद रखना, उसमें अधिक गहराई होती है। जब हम स्तुति करते हैं तो कई बार उसमें गहराई नहीं आ पाती। जब हमको कोई बहुत एक तीव्र इच्छा है, तो आप देखिए बिल्कुल दिल से भगवान की स्तुति निकलती है कि नहीं। जब परीक्षाएं आती है, तब आप देखिए सारे विद्यार्थी लोग बिल्कुल दिल से हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। वैसे रोज पढ़ते होंगे, लेकिन उस समय जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नहीं, पढ़ाई तो की नहीं है, पास आप कीजिए, आपकी कृपा की जरूरत है। नेता लोग जो है, जब चुनाव आते हैं तो सारे मंदिरों की याद आती है, सारे मंदिरों में जाते हैं। कोई व्यक्ति बहुत रोगी है, तो रोग आने पर देखिए जो भगवान की याद आती है, उसमें कितनी गहराई होती है। वाई? बिकॉज एक इच्छा है, एक कामना है। तो यहां पर भी ये सारे देवता लोग परेशान है, पृथ्वी माता परेशान है, तो दिल से बिल्कुल प्रार्थना कर रहे हैं, कहते हैं बॉटम ऑफ द हार्ट, बिल्कुल दिल के गहराई से। अच्छा, और यहाँ पे ये स्तुति बहुत अच्छी है, इस स्तुति पर ही बहुत दीर्घ काल तक चिंतन प्रवचन हो सकता है। भगवान के सारे आयामों को, ऑल द फेसेट्स ऑफ गॉड हैज बीन संग बाय ऑल दिस देवतास। आप कैसे हैं? तो बोले जय जय सुरनायक, देवताओं के नायक हैं आप। देवता मतलब सद्गुण, सद्गुणों के नायक है आप। सद्गुणों को पहचानते हैं, सद्गुणों को बढ़ाते हैं। सद्गुण और भगवान दोनों मिल जाए तो सफलता पक्की है। याद रखना, केवल टैलेंट से, केवल प्रतिभा से कई बार सफलता नहीं मिलती, बल्कि उल्टा देखा गया, यदि कृपा हो सफल, यदि टैलेंट थोड़ा कम भी हो तो लोगों को यश मिलते हुए देखा है, सफलता मिलते हुए देखा है। तो दोनों होना चाहिए। तो ये देवता सारे सद्गुणों के प्रतीक हैं। बोले आप तो सद्गुणों के आगे चलते हैं हमेशा, इसलिए आप देखते हैं जब भी देवासुर संग्राम होता है तो भगवान किसका पक्ष लेते हैं? देवताओं का, सद्गुणों का। तो सुरनायक, जन सुखदायक, आप तो सुख को देने वाले हैं। वास्तवतः आप अकेले ही सुख के भंडार है, बाकी तो दुखालयम अशाश्वतम। दुनिया से दुख सुख तो मिलता है, लेकिन वो सुख कैसा होता है? दुख मिश्रित होता है। कोई भी प्योर सुख तो है नहीं। गुरुदेव उदाहरण देते थे, जैसे आप चॉकलेट खाओ और वो रैपर के साथ खाओ तो मिठास का अनुभव तो होगा, लेकिन बीच में कड़वाहट का भी अनुभव होगा। केले को कोई यदि छिलके के सहित खाए तो अपने यहाँ तो सुख तो मिलता है दुनिया में, लेकिन वो सब कैसा है? एडल्टरेटेड है, मिश्रित है। हाँ, जब मिश्रित चीज होती है तो अच्छी नहीं लगती। दूध में पानी मिलाया है, किसी ने पानी में दूध मिलाया है, पेट्रोल में क्या वो दूसरा तेल डाल दिया। हवा शुद्ध है, उसमें प्रदूषण फैल गया। तो इसलिए क्या है, सुख तो है लेकिन सुख के साथ दुख है। कोई भी दवाई भी आप लेते हैं तो उसके साथ साइड इफेक्ट होता ही है। इसलिए यदि केवल आनंद रूप कोई है तो भगवान है। इसलिए कहते हैं जय जन सुख। और जिसने भी भक्ति की है, जिसने भगवान को पाया है, पहला लक्षण क्या है? आनंदम। सर्व सुखा चेहागर। मराठी में अनेक अभंग है, तुकाराम महाराज, ज्ञानेश्वर महाराज, समर्थ रामदास स्वामी, सबने पहली बात ये लिखी है कि आप क्या है?
सुख के भंडार हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। भगवान आप कैसे हैं? बोले जो भी आपको प्रणत होता है, प्रणत मतलब शरणागत होता है, आप उसका पालन करते हैं। प्रणत पाल, जैसे गीता ध्यान में एक श्लोक आता है ना, प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवैत्रैकपाणये। भगवान का क्या सुंदर नाम है, प्रपन्न पारिजात। वाह! जो लोग प्रपन्न होते हैं उनके लिए तो भगवान पारिजात वृक्ष की तरह है, मतलब उदाहरण है कल्प वृक्ष की तरह है। जो शरण में जाता है उसकी जो इच्छा है उसको वो पूर्ण करते हैं। तो शर्त क्या है? शरणागति। भगवान खुला कहते हैं गीता में, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। मैं बिल्कुल आपकी सहायता करूंगा। आई एम अवेलेबल 24/7। हाँ, भगवान का ऐसा नहीं कि 10 to 5 ओनली ऑफिस टाइम, उपलब्ध हमेशा है। कभी भी हम उनका ध्यान कर सकते हैं, कभी भी नाम ले सकते हैं। तो शरणागत का पालन करने वाले हैं। और भगवान कहते हैं देखो मैं कोई किसी का पक्षपात नहीं करता हूं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजामि। सीधी बात है। तो प्रणत पाल। और आप कैसे हैं? गो द्विज हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रियकंता। आप तो जो है जो लोग सत्व गुण धारण किए हुए हैं, सद्गुण धारण किए हुए हैं, जो लोग हित करने में लगे हुए हैं, आप उनका हित करते हैं। क्या सुंदर है, हितकारी। और पृथ्वी माता के आप पालन करने वाले हैं। पृथ्वी के आप प्रेमी हैं, पृथ्वी माता आपसे प्रेम करती है। और आपका जो मर्म है कोई जान नहीं पाता। माम तु वेदन कश्चन, गीता में भगवान कहते हैं मैं तो सबको जानता हूं लेकिन मुझको कोई जान नहीं पाता। होता है ना, जैसे कई बार वो बुर्खा पहन लेते ना मुस्लिम महिलाएं, बुर्खा, तो कौन स्त्री है ये नहीं देख पाते, लेकिन उसको सब दिखता है। कोई आप मुखोटा पहन ले और आंख खुली है तो उसको सब दिखता है, लेकिन वो कौन है पहचान नहीं पाता। ऐसे भगवान जो है सबको जानते हैं, लेकिन भगवान को जानना तो कठिन है। मर्म न जाने कोई, अद्भुत करनी। आपकी करनी तो अद्भुत है, साधारण बुद्धि की पकड़ में आती नहीं। भगवान कैसे विविध अवतार लेके क्या क्या कर लेते हैं। अब बताइए, चीटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लाना, ये कोई सोच सकता है? अद्भुत है, भूतोर भविष्यति। और जो सहज कृपाला दीन दयाला करो अनुग्रह सो। भगवान आप कैसे हैं? सहज कृपाला। आप कृपा करते हैं सहज स्वाभाविक रूप से। जैसे सूर्य जो है कृपा करता है, ये मांग नहीं करता कि आप पहले तर्पण करो, मुझको अर्घ्य दो, फिर मैं आपको प्रकाश दूंगा। नो, जो सूर्य को गाली दे रहा है उसको भी सूर्य प्रकाश देता है। इसको कहते हैं सहज कृपाला। मतलब जो बिना कारण के, अकारण ही जो मदद करता है उसको कहते हैं सहज कृपाला। भगवान का एक नाम है, उसमें लिखा हुआ है सुहृदम। सुहृदम मतलब परोपकार वो करता है बिना उपकार की अपेक्षा किए। क्या सुंदर है। प्रायः हम लोग जो है कुछ भी करते हैं तो पहले नफा नुकसान, हाँ, लाभ हानि देख के फिर करते हैं। लेकिन यहाँ तो भगवान दे रहे हैं। पूरी प्रकृति यदि आप देखें तो कृपालु है। जो पेड़ को पत्थर मारता है, पेड़ उसको भी फल देता है। बताइए, जिस पृथ्वी को हम गंदा करते हैं वह पृथ्वी उसी को रहने के लिए भी जगह देती है। तो सहज कृपाला, विदाउट एनी रीजन, विदाउट एनी कॉज। इसलिए कहते हैं ऐसो को उदार जग माही बिनु सेवा जो द्रवय दीन पर, राम सरिस को नाही। बिना सेवा के भी जो
कृपा कर रहा है। अब ये शरीर मिला हुआ है हमने, ये कृपा ही है कि नहीं? कृपा की परिभाषा एक बड़ी अच्छी बताई कि जिसका क्रेडिट हम ले न सके वो समझ लीजिए कृपा। जिस चीज के ऊपर हम क्लेम नहीं कर सके कि ये मैंने मेरे प्रयत्न से पाया है, जिसमें अपना कोई कर्तृत्व नहीं। और आपको बताएं तो जीवन में ऐसी अनेक चीजें हमको मिली है जिसमें हमारी कोई भी भूमिका नहीं है, तो मानना पड़ेगा कृपा तो है। लेकिन क्या है, जो व्यक्ति सेंसिटिव होता है, संवेदनशील होता है, वही देख पाता है। तो यहाँ पे कहते हैं देखो ऐसे ऐसे एक एक शब्द मोती की तरह है, उसको यदि खोलते चले जाए तो फिर कहते हैं दीन दयाला करो अनुग्रह सोई। आप कैसे दीन दयालु हैं, दीनों पर दया करने वाले हैं। नारद भक्ति सूत्र में नारद जी ने बहुत अच्छा एक भगवान का लक्षण बताया, दैन्य प्रियत्वात्। भगवान को यदि सबसे प्यारी चीज कोई है तो बोले वो है दीनता। हाँ बिल्कुल, हेल्पलेसनेस, असहाय। इसलिए भक्ति संप्रदाय में एक ही साधना है, क्या बोले, अपने आप को बिल्कुल भगवान के सामने गिरा दो कि मैं कुछ नहीं कर सकता, आप ही मेरा उद्धार कर सकते हैं। मेरे में इतनी सामर्थ्य नहीं कि मैं कोई कठिन तप करूं, जप करूं। इसको तो दीन भाव, मोह सम दीन न दीन हित, तुलसीदास जी भी कहते हैं। तो दैन्य प्रियत्वात्, अभिमान द्वेषित्वात्। बहुत ज्यादा ईगो यदि अभिमान पूर्वक कोई करे तो भगवान डजंट लाइक दैट। इवन समाज में कोई व्यक्ति पसंद नहीं करता अभिमानी व्यक्ति को, विनम्र व्यक्ति की ही लोग प्रशंसा करते हैं, वही सबका प्रिय बनता है। तो भगवान आप भी ऐसे हैं। और जय जय अविनाशी जो दूसरा स्टैंजा है उसके अंदर तो पूरा वेदांत है। वेदांत की दृष्टि से हु इज गॉड, भगवान कौन है, ये बताया है। निर्गुण भगवान कैसे हैं, जय जय अविनाशी सब घट व्यासी व्यापक परमानंदा। आप अविनाशी है, विनाश जिनका होता नहीं, देश काल वस्तु में, हर घट में है। हर घट मतलब हर शरीर में। देखो संतों ने इस शरीर को घट की उपमा दी है। घट मीन्स पॉट, मड पॉट। घट घट में पंछी बोलता, कबीरदास जी ने तो बहुत लिखा है। घट घट में पंछी है, पंछी मतलब यही चैतन्य रूप पक्षी, वो बोलता है। और ये घट को जब छोड़ के चले जाता है तो यह व्यक्ति मृत। घट भीतर प्रभु पाय रहो रे। एक स्वामी ब्रह्मानंद जी हुए, उन्होंने कहा घट के भीतर ही आप जरा गर्दन झुकाई देख ली तस्वीर। गर्दन झुकाने की बात है, वो है यही। शरीर को देखिए घट इसलिए कहा है क्योंकि ये घटित हुआ है। घटित हुआ है मतलब ये क्रिएट किया हुआ है, बना हुआ है। जैसे मिट्टी से घट बनता है, ऐसे पंच तत्वों से शरीर बनता है। इसलिए आप देखते हैं जब किसी व्यक्ति का मरण होता है तो एक वो घट सामने लेके उनका जो संबंधी होता है वो चलता है, फिर वहाँ घट फोड़ा जाता है। मतलब क्या, अब ये शरीर रूपी घट खत्म हो गया। तो यहाँ पर कहते हैं घट घट में हैं आप, घट घटवासी। परमानंद है। परमानंद मतलब क्या, स्वामी जी बड़ा अच्छा बोलते हैं, परमानेंट आनंद को ही परमानंद कहते हैं। ऐसा आनंद जो परिस्थिति पर निर्भर न हो। देखो हम लोगों का जो आनंद है ना, परिस्थिति जन्य है, परिस्थिति डिपेंडेंट। परिस्थिति अच्छी तो सब मजा मजा मजा, परिस्थिति प्रतिकूल हो तो कितनी भी बढ़िया मिठाई क्यों ना हमको खिला दी जाए, मजा नहीं आएगा। कितना ही अच्छा कार्यक्रम क्यों ना देखे, आनंद नहीं आएगा। तो ये आनंद, बढ़िया वाला आनंद कौन सा है, जो हमेशा रहे, जिसमें गहराई हो, डेप्थ हो। ऐसा आनंद जो दुख न लाए। देखो परमानंद के ये सब क्वालिटीज है।
जो सुप्रीम है, परम है, सबसे ऊपर है। और सबसे ऊपर है मतलब क्या? बाह्य परिस्थिति में भी जो खत्म नहीं होता, जो जिसका हमको क्या कहते हैं, जिसे हम ऊबते नहीं हैं। तो बोर हो जाते हैं ना, थोड़ी देर के बाद बोर हो गए। पूज्य गुरुदेव उदाहरण देते थे, गुलाब जामुन खाते हैं, पहला गुलाब जामुन में आनंद आता है, दूसरे गुलाब जामुन में 5% कम, तीसरे गुलाब जामुन में 10% कम, डिमिनिश होता जाता है। बाद में तो देखने की इच्छा नहीं। तो ये आनंद कैसा है? दुख मिश्रित आनंद है, खत्म होने वाला है, एक रस नहीं है। तो परमानंद, भगवान आप तो महाराज परमानंद है। और अविगत गोतीतम, ये पूरा वेदांत है। आप अव्यक्त है, इंद्रियों के परे है, माया से रहित है। और विरागी लोग जिनका अनुराग पूर्वक क्या करते हैं, ध्यान करते हैं, निशिबासर ध्यावे, दिन रात। और क्या गाते हैं? जय जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय परमानंद, इस तरह गान करते हैं। ऐसे भगवान आपकी जय हो। सारी देवता लोग इस तरह से स्तुति कर रहे हैं। और आगे भी कहते हैं, देवताओं को तो भगवान का पूरा ज्ञान है ना, तो कहते हैं जही सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई संग सहाय न दूजा। हम जानते हैं आप कौन हैं, आप सृष्टि के कारण हैं। कारण उसको कहते हैं जो कार्य के पहले हो, इफेक्ट के पहले जो हो। जो वर्ल्ड है, जो जगत है, ये कार्य है। तो कहाँ से आया? तो बोले जन्माद्यस्य यतः, ब्रह्म सूत्र में दूसरा ही सूत्र है। जन्म आदि जहाँ से होता है वह है परब्रह्म। और किसका जन्म? सृष्टि का। तो यहाँ पे वही लिखा। देखो गोस्वामी जी ने सारे वेद, वेदांत, उपनिषद सारे पढ़े थे, इसलिए इतने प्यारे ढंग से वो वेदांतिक थॉट इसमें डाल देते हैं। जो हम लोग वेदांत में पढ़ते हैं, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्त विसंविशन्ति इति तद् ब्रह्म, तैत्तरी की श्रुति है, वही लिखा है। अच्छा, त्रिविध बनाई, त्रिगुणात्मक ये बनाई है। और संग सहायन दूजा, ये भी बड़ा सिद्धांत है वेदांत का। भगवान इस सृष्टि का कारण है, अकेले कारण है, एकमेवा द्वितीय। आप लोगों ने वेदांत सुना होगा, तो उसमें एक सिद्धांत आता है कि भगवान अभिन्न निमित्त उपादान कारण है। भगवान ही निमित्त कारण, भगवान ही उपादान कारण, मटेरियल कॉज, एफिशिएंट का सेम वन, बिल्कुल वही बात यहाँ लिखी। संग सहायन दूजा, कोई दूसरा है ही नहीं, अकेले बना दी। जैसे मकड़ी जो है जाला बनाती है, यथोर्णना विसृजति गृह्णति। और कहते हैं आप ऐसे हैं, सब कुछ बनाने वाले, सब कुछ करने वाले, अब थोड़ी हमारी आप चिंता कर लीजिए। सो करो अगारी चिंता हमारी, थोड़ा हमारी ओर भी जरा नज़र डाल के हमारा उद्धार कीजिए। देखो कितने दिल से ये प्रार्थना कर रहे हैं। और हम तो कहते हैं ज़्यादा भक्ति नहीं जानते, पूजा नहीं जानते, बस अब हम मनसा वाचा कर्मणा आपकी प्रार्थना कर रहे हैं। आप कृपा करके ये रावण आदि असुरों से हमको मुक्त करिए। और कहते हैं जही दीन पियारे वेद पुकारे द्रवौ सुश्री भगवान। आपको दीन लोग अच्छे लगते हैं, आप तुरंत द्रवित होते हैं, तो अब आप द्रवित होइए। इस तरह जब बहुत आर्त भाव से प्रार्थना की है, तो कहते हैं वहाँ पे आकाशवाणी हुई। और क्या आकाशवाणी हुई? जानि सवय सुर भूमि सुनी वचन समेत स्नेह, गगन गिरा गंभीर भई हरनि शोक संदेह। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, मापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। आकाशवाणी हुई।
अब यह आकाशवाणी की भी घटना हम देखते हैं, पुराणों में, शास्त्रों में बार बार आती है। आकाशवाणी का क्या मतलब है? एक तो आप समझ लीजिए आधि दैविक रूप से कोई वाणी जो है वो सुनी। एक होती है आध्यात्मिक आकाशवाणी, अपने हृदय में से ही जो एक आवाज आती है ना, हृदयाकाश, उसको चित्ताकाश कहते हैं, हृदयाकाश। जब कोई अच्छा काम करने लगते हैं तो भीतर से एक वाणी आती है, वेरी गुड, गो अहेड, आगे बढ़ो। एक आश्वासन देने वाली वाणी भीतर से आती है। ऐसे यहाँ पर सारे देवताओं ने एक वाणी सुनी, बोले आप डरिए नहीं, हाँ मैं जरूर अवतार लूंगा और अकेले नहीं, अंश के सहित आऊंगा, और पृथ्वी माता तुम डरो नहीं, तुम्हारा मैं उद्धार करूंगा। तो किसी ने, देवताओं के मन में प्रश्न है कि आप अवतार लेंगे तो आपके माता पिता कौन होंगे? हमने तो सोचा नहीं। भगवान कहते हैं वो सब व्यवस्था मैंने पहले कर ली है। कश्यप अदिति महातप कीना, कश्यप और अदिति ने, जो कि मनु शत्रुपा थे, आपको कथा सुनाई थी, उन्होंने तप किया था और वही दशरथ और कौशल्या के रूप में अयोध्या में प्रकट होंगे और मैं उनके घर में प्रकट होऊंगा। तो मैंने नगर की व्यवस्था कर ली है, महल की व्यवस्था कर ली है, माता पिता की व्यवस्था कर लिए। अब जो है आप चिंता मत कीजिए। और एक और बात, मैं अवतार लेके नारद जी के वचन को सत्य करूंगा। नारद जी ने शाप दिया था ना, आपको कथा सुनाई थी, बोले आपको भी पृथ्वी पर आना पड़ेगा, वानरों की सहायता लेनी पड़ेगी, राजकुमार बनना पड़ेगा। भगवान कहते हैं उनके सारे वचन में सत्य करूंगा। लेकिन एक और बात है, भगवान ने कहा, या ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो भगवान तो आने वाले हैं, तो भगवान की सहायता हमको भी करनी चाहिए। भगवान बेचारे अकेले क्या कर सकते हैं? अकेले सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन वो कहते हैं जब भगवान अब अपना इतना निराकार निर्गुण रूप छोड़ के आ रहे हैं तो वी मस्ट हेल्प। इसलिए हम लोग भी क्या करें? भगवान ने मानो कि आदेश दिया है, आप सब लोग क्या बन जाओ, वानर रूप में पूरे पृथ्वी पर छा जाओ, और जब रावण पर आक्रमण करना होगा तो आप सब मेरी मदद करना। इसलिए देखो सारे देवता लोग वास्तव में, ये जो वानर लोग ये सब देवता ही है। ब्रह्मदेव के अंश ही कौन है? जाम्बवान है। सूर्य के अंश ही सुग्रीव है। इंद्र का अंश बाली है। वायुदेव ही कौन है? हनुमान जी है। तो सब लोग जो है, बोले हम सब लोग भी आएंगे और मदद करेंगे। अब कहते हैं सब लोगों ने भगवान का धन्यवाद किया, बोले आपने हमारी प्रार्थना स्वीकार की, और अपने अपने लोक में चले गए। और उसके बाद कहते हैं समय बीता है, और जब भगवान आने वाले थे तो उसके पहले ये सब के सब लोग पृथ्वी के अलग अलग जगह पर अलग अलग वानरों के रूप में, रीछ, वानर, भालू के रूप में वहाँ प्रकट हो गए। तो अब ये तो एक कथा हुई। अब तुलसीदास जी कहते हैं जरा चलिए अयोध्या में चलते हैं, और अवधपुरी रघुकुल मनि राहु, वेद विदित तहि दशरथ नाऊ। अयोध्या में दशरथ जी और कौशल्या जी, इनका भी अवतरण हुआ है। और ये दशरथ जी कैसे हैं? बोले बहुत बड़े ये राजा हैं, धर्म धुरंधर, धर्म का पालन करने में धुरंधर है, एक्सपर्ट है। उसके बाद भक्त है, और वेद विदित, वेदों में जिनका वर्णन है। और दशरथ शब्द का अर्थ ही होता है जिसने 10 इंद्रियों को संयमित किया है। ये शरीर एक रथ है और इंद्रियां घोड़े हैं, तो जिन्होंने 10 इंद्रियों को क्या है, जैसे घोड़े को लगा देते हैं रथ में, और वो घोड़ा बिल्कुल डिसिप्लिन्ड होता है, अनुशासन में चलता है, इसी तरह इनकी इंद्रियां है। इसीलिए तो भगवान इनके यहाँ पे प्रकट होने वाले हैं।
कौशल्या जो है वो कुशल बुद्धि है, सूक्ष्म बुद्धि है। देखो जब बुद्धि बढ़िया हो, इंद्रिय मन में संयम हो, तो वहाँ पे आत्माराम तो प्रकट हो ही जाता है। अवतार दो तरह के होते हैं, एक व्यष्टि में अवतार और एक समष्टि में। तो समष्टि के लिए तो ये कथा हम पढ़ ही रहे हैं, लेकिन अपने जीवन में यदि राम का अवतरण करना है तो ये दो शर्त चाहिए, चित्त शुद्धि, इंद्रिय संयम इत्यादि। अब कहते हैं दशरथ जी और कौशल्या है, उनकी और दूसरी भी रानियां हैं, सुमित्रा और कैकेयी। लेकिन दशरथ जी को एक ग्लानि है 188 के बाद, एक बार भूपति मन माहि, भय ग्लानि मोरे सुत नाहि। गुरु ग्रह गयउ तुरत महिपाला, चरण लागे करि विनय विसाला। निज दुख सुख सब गुरहि सुनायो, कहि वसिष्ठ बहुविधि समझायो। धरहु धीर होई सुत चारि, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। एक बार एक दिन दशरथ जी को बड़ी ग्लानि हो रही है कि बोले सारा भोग तो है, सुख समृद्धि है, लेकिन कोई पुत्र नहीं है, क्या किया जाए। तो बोले गुरु के पास जाना चाहिए, गुरु ही सारी दुखों को दूर करने वाले हैं। भिषजे भवरोगिणाम, दक्षिणावर्ती स्तोत्र में कहा, दवाई है वो, भवरोग की दवाई है। तो गुरु के पास जाएं तो कुछ वो उपाय बताएंगे। तो गुरु के पास गए हैं और क्या उन्होंने सुनाया वशिष्ठ जी को, निज दुख सुख, अपना सुख सुनाया और अपना दुख सुनाया। देखो गुरु के सामने बिल्कुल ओपन होना चाहिए, जो भी परेशानी हो वो भी बताइए, जो अच्छा है वो भी बताइए, क्योंकि वो उसका कोई गलत फायदा नहीं उठाता। हम लोग किसी के सामने ओपन नहीं होते, क्यों? डर लगता है। अपनी भीतर की बात सबको सब लोग नहीं बताते। तो जिससे दिल मिला है, जिससे मालूम है कि वो हित ही करेगा, तो उसके सामने सुनाते हैं। तो सुख तो ये सुनाया कि महाराज आप जैसे गुरु मुझको मिले हैं, लेकिन दुख क्या है? बोले मुझको भगवान नहीं मिले। गुरु तो मिल गए लेकिन भगवान नहीं मिले। तो गुरु मिलना सुख है, लेकिन भगवान का न मिलना दुख है। वशिष्ठ जी कहते हैं चिंता मत कीजिए, अब आप गुरु के पास आए हैं तो गुरु का ही कर्तव्य है कि वो भगवान से मिला देता है, भगवान को दिला देता है। इसलिए गुरु गोविंदो खड़े काके लागू पाए। तो यहाँ पर देखो रघुकुल में एक से एक बड़े राजा हुए, भगीरथ राजा हुए, रघु राजा हुए, अज हुए, दिलीप हुए, ऐसे अनेक बड़े बड़े राजा। और एक कोई तप प्रधान था किसी का जीवन, कोई दानवीर था, कोई सत्य को जीने वाला था। लेकिन दशरथ जी को यहाँ लिखा हुआ है रघुकुल मणि, रघुकुल के मणि हैं, बड़े ऊंचे रघुकुल के राजा हुए। क्यों? बोले क्योंकि इन्होंने तो भगवान को ही प्रकट कराया। भगीरथ जी ने गंगा जी को प्रकट कराया, वो भी इसी कुल में थे। लेकिन यहाँ तो साक्षात भगवान को जिसने प्रकट कराया वो है दशरथ जी। तो दशरथ जी को गुरु जी ने, वशिष्ठ जी ने आश्वासन दिया, आप चिंता मत कीजिए। और वशिष्ठ जी के उनके एक और ऋषि है, उनका नाम है श्रृंगी ऋषि। कहा कि श्रृंगी ऋषि तुम जाओ और इनके यहाँ यज्ञ कराओ, पुत्र कामेष्टि यज्ञ। अब पहले के ज़माने में क्या है, मंत्र से यज्ञ से ये सब चीज़ होती थी, वो भी एक टेक्नोलॉजी है। और लगता है श्रृंगी ऋषि जो है इसमें एक्सपर्ट होंगे, पुत्र कामेष्टि यज्ञ में विशेषज्ञ। तो उनको बुलाया। लेकिन यहाँ पे एक पंक्ति बहुत अच्छी है, भगति सहित मुनि आहुति दीने। बोले आप यज्ञ कीजिए लेकिन भक्ति सहित कीजिए। भगवान भक्ति से प्रकट होते हैं, केवल यज्ञ से नहीं। याद रखिए एक पंक्ति, यज्ञ कीजिए, तीर्थ कीजिए,
तप कीजिए, उपवास कीजिए, जप कीजिए भक्ति सहित। यदि भक्ति रहित ये होगा तो कोई काम का नहीं। इसलिए दैट एलिमेंट ऑफ लव एंड डिवोशन शुड बी देयर। इसलिए लिखते हैं भगति सहित आहुति देने, यानी कि स्वाहा स्वाहा प्रेम सहित। अभी हमने पढ़ा ना, प्रेम ते प्रकट होई में जाना, तो बोले आहुति दीजिए लेकिन प्रेम से। अब कोई लोग कहते हैं क्या ये यज्ञ इत्यादि, क्या घी आप वेस्ट कर रहे हैं, इतना डाल रहे हैं। अब देखिए उनको वैदिक कर्मकांड का ज्ञान नहीं है। अब जैसे एक उदाहरण हम देते हैं, कोई यदि खेती कर रहा है और वो बहुत सारे बीज जो है वो कहाँ डाल रहा है, खेत में, तो कोई कहेगा अरे ये क्या कर रहा है, सब वेस्ट कर रहा है। लेकिन वो जो किसान है उसको मालूम है कि इसी में से फसल आने वाली है कुछ काल के बाद। यहाँ पर भी जब ये आहुतियाँ दी जाती है, श्रुतियों में बड़ा अच्छा वर्णन है, वही आहुतियाँ मरने के बाद उस पुण्यात्मा को उच्च लोक में ले जाती है। अब ये सब कैसा है, अतीन्द्रिय विषय है, इंद्रियों से दिखता नहीं, इसलिए विश्वास नहीं होता। खैर, तो यहाँ पर अग्नि में आहुति देने के लिए कहा गया। श्रृंगी ऋषि ने आहुतियाँ दी है, और देखो आहुतियाँ दी और 4 पुत्र के रूप में वहाँ पे भगवान इत्यादि प्रकट हुए। तो यहाँ लिखते हैं जब उन्होंने यज्ञ किया है तो पहले अग्निदेव प्रकट हुए। क्या लेके? चरु करली ने, हाथ में चरु मतलब खीर कहते हैं उसको, खीर। और वो खीर उन्होंने दिए, दशरथ जी को कहा कि अपने रानियों में बांट दीजिए। और अदृश्य भय पावक। अच्छा, उसका विभाजन भी कैसे किया जाए ये भी बताया गया। तो कहते हैं तब ही राय प्रिय नारी बुलाई, कौशल्या तह चली आई, अर्ध भाग कौशल्याई दीनी। आधा भाग कौशल्या को दिया, और फिर जो आधा भाग था उसके 2 हिस्से किए गए। तो उसमें से एक हिस्सा दिया गया कैकेयी को, और जो बचा हुआ हिस्सा था दोनों को कौशल्या और कैकेयी ने स्पर्श किया, मानो कि आशीर्वाद दिया, और वो दिया गया सुमित्रा को। तो आधा भाग कौशल्या को, जो बचा हुआ आधा था उसके 2 हिस्से हुए, एक हिस्सा कैकेयी को, और जो बचा हुआ था उसको दोनों ने स्पर्श किया और सुमित्रा को दिया। अब कहते हैं इसलिए क्या हुआ, सुमित्रा के 2 पुत्र हो गए, लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न। और ये सुमित्रा जी के बारे में और हम देखेंगे, दोनों पुत्रों को उन्होंने सेवा में लगा दिया। एक को राम जी की सेवा में लगा दिया, एक को भरत जी की सेवा में। सुमित्रा जी का भी चरित्र बड़ा उज्जवल है, दिव्य है। पूरा सुमित्रा जी का जो परिवार है, लक्ष्मण जी है, उर्मिला है, सब के सब सेवक है। अब देखो यहाँ पे एक थोड़ी सी बात कह के हम भगवान का प्राकट्य करें। ये जो खीर दी है, खीर में 3 चीज होती है, दूध है, चावल है, शक्कर है। इसका बहुत अच्छा आध्यात्मिक अर्थ लोगों ने बताया कि दूध जो है वो कौशल्या की तरह है, चावल जो है वो कैकेयी है, और शक्कर जो है वो सुमित्रा है। कैकेयी कौशल्या जो है वो ज्ञान है, ध्यान से सुनना। दूध जो है वो ज्ञान का प्रतीक, धवल स्वच्छ। कैकेयी जो है वो कर्म का प्रतीक है, चावल। और भक्ति जो है ना वो शक्कर है, मिठास है, वो सुमित्रा जी है। दूध और चावल हो, लेकिन यदि शक्कर न हो तो राम जी और भरत और लक्ष्मण और शत्रुघ्न की चर्चा ही न हो तो, यदि शक्कर नहीं हो तो मिठास नहीं। तो ज्ञान, भक्ति, कर्म, ये तीनों की प्रतीक है, ये तीनों रानियां। और ये खीर में भी तीनों चीजें। और ये देखो, एक खीर का उन्होंने जब पान किया है तभी सारे ये पुत्र के रूप में प्रकट हुए। इसका मतलब क्या है, अपने जीवन में यदि ज्ञान, भक्ति, कर्म होगा तभी
भगवान प्रकट होंगे। अच्छा, ये खीर को बनाने के लिए अग्नि चाहिए। हाँ, अग्नि में उसको तपाना पड़ता है, पकाना पड़ता है। वैराग्य की अग्नि में ये ज्ञान भक्ति कर्म की साधना हो तो आत्म साक्षात्कार पक्का समझ लीजिए। ये दशरथ जी ही जीव है। जीव ज्ञान भक्ति कर्म तीनों कर सकता है, तीनों हो, वैराग्य हो। तो ये जो अयोध्या है, अयोध्या का मतलब होता है ये हृदय, जहां पर युद्ध न हो, ऐसा हृदय जहां अशांति न हो। ऐसे शांत शुद्ध धवल हृदय में भगवान प्रकट होते हैं। तो कहते हैं जोग लगन, सारे योग लग्न तिथि वार सब अनुकूल हुए हैं। नवमी तिथि आई है और नवमी तिथि के दिन भगवान आते हैं। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, मध्य दिवस अति शीतल घामा, पावन काल लोक विश्रामा। चैत्र मास की नवमी तिथि आई है। सब चीज समय शुद्ध हो गया। काल, काल परम शोभनम, कृष्णावतार के समय भी लिखा भागवत में। सारी नदियां शुद्ध हो गई, पेड़ पौधे प्रसन्न हो गए, पृथ्वी जो है रेडी है, तैयार है। बोले अब हमारा स्वामी आ रहा है तो वी मस्ट वेलकम। तो शीतल मंद सुगंधित वायु बहने लगी और वर्णन है कि सारे देवता लोग आकाश में एकत्र हो गए और उस घड़ी का इंतजार कर रहे हैं जब भगवान वहां प्रकट होने वाले हैं। भगवान ठीक 12 बजे दोपहर में प्रकट हुए और 12 बजे के समय मध्य दिवस, मध्य, क्योंकि भगवान कहते हैं समोहम, मैं तो सम हूं ना, तो मैं बिल्कुल न बहुत ज्यादा सुबह न सायंकाल, मध्य में आता हूं। और नवमी तिथि, ये 9 की जो संख्या है ये पूर्ण की संख्या है। तो पूर्ण ब्रह्म ही इस तिथि में प्रकट हुआ है। और जब ठीक 12 बजे हैं तो भगवान वहाँ प्रकट हुए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, राजाधिराज रामचंद्र भगवान की जय। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला। बहुत सुंदर स्तुति है। अगले बुधवार को हम देखेंगे वो भगवान वहां प्रकट हुए। देखो, प्रकट हुए मतलब पहले से ही थे, वो व्यक्त हो गए। भगवान का जन्म नहीं होता, भगवान प्रकट होते हैं। तो ऐसे उस अयोध्या नगरी में भगवान आज प्रकट हुए। अच्छा, आज का दिन बड़ा ऐतिहासिक दिन है। हम लोगों ने भगवान के प्राकट्य की कथा सुनी। आज अपने अयोध्या में भी देखो कैसा संयोग है, राम मंदिर का शिलान्यास हो रहा है, भूमि पूजन। आप सब लोगों को बधाई। और यह ऐतिहासिक दिन की हम इतने वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे थे। कितने लोगों ने संघर्ष किया ये राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए, तब जाके ये कार्य में सफलता मिली है। तो आज अपने घर में हम लोग भी दिए जलाएं, मिठाई बांटें, अपने उस आनंद की अभिव्यक्ति करें, एक दूसरे को बधाई दें। तो ऐसा ये देखिए, इसके लिए कितने लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी। अब आप सब जानते ही हैं, ज़्यादा क्या बताएं। तो ऐसे इस आज के दिन को हम अच्छे से मनाएं और एक आनंद का वातावरण सब दूर फैलाएं। तो अपनी कथा में भी राम जी प्रकट हुए और अयोध्या में भी आज 12:30 के लगभग 12:30 बजे वो कार्यक्रम होने वाला है। हरिओम। घर में आप राम नाम कीजिए, रामचरितमानस पढ़िए, हाँ, श्री राम जय राम की कुछ माला कीजिए। हरिओम। आज यही रुकते हैं। वीर मारुति गंभीर मारुति, वीर मारुति गंभीर मारुति, धीर मारुति अति धीर मारुति, धीर मारुति अति धीर मारुति, गीत मारुति संगीत मारुति, गीत मारुति संगीत मारुति,
परम भक्त मारुति, भक्त मारुति परम भक्त मारुति, वीर मारुति गंभीर मारुति, वीर मारुति गंभीर मारुति, गंभीर मारुति। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।